इनमें जो मूर्तियां लगी हुई है, फोटोज हैं, इनमें देख के बताना कोई ऐसी है जिनके संदर्भ में कल राजस्थान सरकार ने अवकाश घोषित किया था। कल सरकारी अवकाश था 29 को। तुम बन जाओगी जब एसडीएम तो महिलाओं के लिए क्या करोगे? ऐसी क्या चीज है आरएस में जो बाकी चीजों से हटकर है? तनक तनक के 100 गुने मादक का अधिकार, इसमें कौन सा? क्या कुर्ती डांस से क्या मतलब है? बॉलीवुड में सबसे अच्छा डांस आपको किसका आइडिया है? बैठिए, कैसे हैं बेटा? बढ़िया। क्या नाम आपका? खुशी शर्मा। खुशी शर्मा। खुशी बेटा, कहाँ से हो? जयपुर से। जयपुर से। क्या डेट ऑफ बर्थ लिखा नहीं है इसमें? 23/1/2002। 2002। अभी तो आप केवल 22-23 साल के हो, आरएस बनने का सपना ले लिया। वेरी गुड, शाबाश। आपका बेटा 10th में 47 है, आप इम्प्रूव करते गए, गुड। 12th में 52, वेरी गुड। फिर बीए में 54, वेरी गुड। और अभी एमए हिंदी लिटरेचर से कर रहे हैं? सर एमए हो गई। कहाँ से किया? पारिक गर्ल्स कॉलेज से। पारिक, यहाँ जयपुर से? यस सर। पारिक गर्ल्स कॉलेज। यार पीटीटी जब किसी जमाने में चलती थी तो हमारा सेंटर हुआ करता था पारिक कॉलेज, इसलिए मुझे ध्यान है उस कॉलेज का। और डांस आपकी हॉबी है, करते हो कि देखते हो? सर करती भी हूँ, देखती भी हूँ। कौन से डांस करते हो आप? सर बॉलीवुड। बॉलीवुड। बॉलीवुड में सबसे अच्छा डांस आपको किसका है? किस हीरोइन का डांस सबसे अच्छा लगता है? सर नूरा फतेही खान। मेरा एक व्यू है, मेरा मानना है कि पहले पिक्चरों में जो डांस होते थे, वैजंती माला और ये सब मीना कुमारी करते थे, तो वास्तव में नृत्य होते थे। और अब तो पीटी डांस है। यस सर। क्या पीटी डांस से क्या मतलब है मेरा? पीटी डांस समझ गए? बहुत सारे ग्रुप इकट्ठे हो गए, 20 की भीड़ लगी हुई है, और ना तो उसमें भाव भंगिमा है ना कुछ है। इनमें जो मूर्तियां लगी हुई है, फोटोज हैं, इनमें देख के बताना कोई ऐसी है जिनके संदर्भ में कल राजस्थान सरकार ने अवकाश घोषित किया था। कल सरकारी अवकाश था 29 को। इनमें से किसकी है जिस पे राजस्थान, देख लो अच्छे से। कल क्या दिन था कि एक छुट्टी घोषणा हुई थी या नहीं है? इनमें से कोई, इनमें से किसी का जन्मदिन था कल? कोई है इसमें? यहाँ महात्मा गांधी से लेकर वहाँ टैगोर तक। पीछे वाला नहीं किसी का। ये लोग तुम्हें चलिए। तुम्हारा साथ मैंने दे दिया। अब सर ने साथ दे दिया, इससे ज्यादा सिफारिश नहीं चलेगी सर। आप बताओ। सर इनमें से कोई नहीं हैं? इनमें से कोई नहीं है। किसी का नहीं था, मतलब हम दोनों झूठ बोल रहे हैं। पर छुट्टी अच्छा चलो ठीक है, मैंने तुम्हारा साथ इतना दे दिया कि इन दोनों में से किसी का साथ। रविंद्रनाथ टैगोर। मैं एक साथ और दे दूं। वो छुट्टी केवल राजस्थान में थी, बाकी भारत में नहीं थी। अब बोलो। महाराणा प्रताप। फिर अब तो पेपर याद कर दिया मैंने। टैगोर साहब रहो तो पूरे भारत में होती, तो राजस्थान में। चलो तो वैसे सब गलतियां माफ कर दी जाएगी। तुम महाराणा प्रताप के बारे में 5 लाइन बोलो, क्योंकि हमारी खुशी जो है वो बहुत अच्छा बोलती है। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा तो है, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी? ये भी अभी अभी इनकी सर की क्लास नहीं आएगी तो सुना तो होगा, पढ़ा। क्लास नहीं है। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ तो जानते हो ना, इनके बारे में कुछ बोल। चलो उनके बारे में पढ़ा, उन दोनों में से किसी के बारे में। सर महात्मा गांधी के। ठीक है, उनके बारे में आराम से बोलो। पहले पीछे खिसक के बैठो आराम से, कंफर्टेबल बेटा। कंफर्टेबल एकदम, है ना? अब आराम से अब बोलो। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर के, गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था 2 अक्टूबर को। इन्होंने कई आंदोलन चलाए, सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत करी थी। ठीक है, इन्होंने कौन सा बड़ा सिद्धांत दिया जिसके कारण फेमस हुई? कोई भी 2 चीजें बता दो इनकी। करो या मरो। ये तो नारा था उनका। सॉरी सर। ठीक है सर। अच्छा, मैं आपसे हिंदी में कुछ पूछूं? मैं कोई पद बोलूंगा, आपको उसमें अलंकार बताना है, ठीक है? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजरूणी, इसमें कौन सा अलंकार? हिंदी पढ़ी है ना आपने?
सर कम पड़ी है। कम पड़ी है? क्यों? एमए आपकी तो, मेरी तो एमए नहीं हिंदी से, मेरे से ज़्यादा ही पड़ी है आपने। चलो दूसरा बोलता हूँ, लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर। अब इसमें कौन सा है? सॉरी सर। इसका अर्थ बता दो, जो सर ने बोला इसका अर्थ बताओ, मीनिंग क्या है? मैं ये दोनों में शब्द नहीं जानता। दोनों में से किसी का बताओ। अर्थ बता दो, चलो अलंकार छोड़ो, अर्थ बताओ। ये लाल दे किसके संदर्भ में कहा गया ये बता दो। हनुमान जी के बारे फिर में। तो अब इसका अर्थ बताओ सोच के। सर क्वेश्चन रिपीट। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर। सर उनका मुख लाल है और लाल देह लाली लसै। सॉरी सर। चलो एक लाइन और बोल दो, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। इसमें कौन सा है? सर अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास है। तो लाल देह लाली लसै में कौन सा था? अनुप्रास अलंकार। उसमें अनुप्रास है। अच्छा खुशी, तुम आरएस क्यों बनना चाहती हो? सर लोगों की सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए। वो तो टीचर भी बन जाओ, वो भी करेगा देश की सेवा, बीएड कर लो। ऐसी क्या चीज है आरएस में जो बाकी चीजों से हटकर है? ये मलिक सर को बता दो कि सर आरएस में ये चीजें हैं जो सर बाकी सर्विस में नहीं है सर। सर उसमें रुतबा है नंबर 1, नंबर 2 पैसा, यस सर। पावर, यस सर। है ना? तुम बन जाओगी जब एसडीएम तो महिलाओं के लिए क्या करोगी? सर जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए स्कूल, जो जाति नहीं महिलाएं हैं उनके लिए स्कूल बनवाना, ठीक है। और जो सड़कों पे महिलाएं बैठी रहती है उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाना। उपलब्ध करवाना। 2, और अगर तुम्हें अधिकार दे दिया जाए कि राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री हमारी खुशी नियुक्त करेगी तो तुम किस महिला को राजस्थान की मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे? किस महिला? कोई भी महिला हो सकती। सर प्रतिभा पाटिल। हैं? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल को? वो तो राष्ट्रपति बन गए ना बेटा। राष्ट्रपति अब मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? तो नीचे रिटायर थोड़ी हो गए हो तो। और कोई नाम? क्या आप खुद नहीं बन सकते हैं? चलो मुख्यमंत्री बड़ी बात है, आपके गांव में महिला सरपंच बनानी है, 4 महिलाएं और आपकी माताजी योग्य हैं, बराबर एक जैसी हैं। इन 5 में से आपको बनाना है, किसको बनाओगी गांव की सरपंच? मुख्यमंत्री बड़ी बात छोड़ो, माताजी को या उन 4 महिलाओं में से किसी को चुनोगी? सर जिनको नॉलेज ज़्यादा होगा। मैंने कहा बराबर है, नॉलेज बराबर है। अब उन 5 में क्या देखोगी? मम्मी कहेगी मुझे बनाओ, माँ हूं तुम्हारी, अब किसको बनाओगी? सर जो इस चीज़ के लिए योग्य होगा उनको बनाएंगे। सर ने कहा आरएस में पैसा है, पैसा तो हर तनख्वाह हर जॉब में है, और आरएस की तनख्वाह जो आपको मिलेगी शुरू में, अगर आप नेट करके यूनिवर्सिटी टीचर बन जाओगे तो ज़्यादा मिलेगी। तो पैसा ज़्यादा कहाँ है आरएस में? ऊपर का पैसा है या क्या? सर मेरा पहला ऑप्शन आरएस बनना है, अगर नहीं बन पाती तो मेरा और दूसरा ऑप्शन ये रहेगा। बी प्लान क्या है बेटा लाइफ का? वैसे तो आरएस में निकलोगे, फिर भी हर आदमी को बी प्लान भी होता है। बी प्लान क्या है आपका? सर टीचर, बच्चों को पढ़ाना। तो बीएड तो की नहीं आपने, फिर कैसे पढ़ाओगे? सर कर रखिए, मेंशन नहीं है ना मेंशन यहाँ? नहीं है इसमें। वो कब की? 23 से 25। यस। किस कॉलेज से की थी? 2021 में कंप्लीट हो गई थी बीएड। 21 में पूरी हो गई थी। 2023 में एमए कंप्लीट।
कहाँ से किया बीएड? जयपुर कौन से कॉलेज भवानी से? कॉलेज। भवानी निकेतन। अखबार पढ़ते हो? यस सर। कौन कौन से? सर राजस्थान पत्रिका। कौन है राजस्थान पत्रिका का संपादक कौन है? गुलाब कोठारी। वो तो प्रधान संपादक है। संपादक पूछा मैंने, प्रधान ने। सॉरी सर। आज का अखबार पढ़ा? नो सर। कल का पढ़ा था? सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं। आरएस बनना तो थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पढ़ना है बेटा। ठीक है, चलिए आपका पहला चरण पूरा होता है, अभी आपको बुलाते हैं। थैंक यू सर। आ जाओ। कैसा लगा खुशी आज का अनुभव? सर अच्छा लगा। अच्छा लगा? कुछ सीखा? यस सर। क्या सीखा बेटा? सर जो मेरी गलतियां उनमें सुधार करूंगी। हाँ, देखो हमारा पर्पस अभी उद्देश्य ये है, हम अभी से आपको आगे आने वाला जो इंटरव्यू आपका होगा मेंस एक्चुअल जब हो उसके लिए तैयार करना। अभी लाइफ में फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू दे रहे हो, यस सर। तो इसलिए गलतियों की भी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। कोई अभी किसी को भी फर्स्ट टाइम बिठाओगे तो हॉट सीट पे हर आदमी करेगा, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आपको फायदा होना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। क्लियर? तो आपको पता चल गया माहौल कैसा होता है, सवाल कैसे पूछते हैं। एक तो यहाँ हाथ रख कर नहीं बैठना कभी भी बेटा, यहाँ रुक, हाँ पीठ थोड़ा सा पीछे लगाओ, आपकी हाइट अच्छी है, जमीन पे पैर है, हाथ को यहाँ ले आओ, आराम से कंफर्टेबल ऐसे बैठ। आराम से, ठीक है ना। और अखबार पढ़ने की आदत रोज डालो, थोड़ा बहुत नहीं, नियम बना लो कि मुझे आधा घंटा अखबार को देना ही देना है। अगर अखबार पढ़ लोगे बेटा तो आपके करंट अफेयर मेंस में भी अच्छे जाएंगे, और इंटरव्यू जब जाओगी मेंस में आरपीएससी में तो देखना कितना अखबार का फायदा होगा। वही तो इंटरव्यू होता है सारा, और क्या होता है। और कोई चीज नहीं है ना आपको, हल्का सा मुस्कुराते हुए, Sorry, कहते। सर सॉरी मैं इसको पढ़ने का प्रयास करूंगी, सर मैं इसका अध्ययन करने का प्रयास करूंगी, यस सर। है ना भाई। किसी को भी आता है सब कुछ। आप प्री पास करोगे नॉलेज के दम पर, मेंस पास करोगे नॉलेज के दम पर, उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका। और आपके पास नॉलेज है तभी तो बेटा अपनी टॉपर स्टिक पे आपका नंबर आया, आपके अच्छे नंबर आए उसके अंदर। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है और बाकी बच्चों को मोटिवेट करना है। यस सर। तुम्हारे बेच में क्या कहोगे कि जैसे मैंने आज इंटरव्यू दिया, तुम भी दे सकते हो, लेकिन उसका तरीका क्या है? सर कोई मेरे से उसको- डायरेक्ट बातचीत करके आ सकता है कि यहाँ पे सिफारिश करके। सिफारिश करके आ सकता है? तुम बताओ, तुम्हें क्लास का मॉनिटर बना दिया, अब बताओ यहाँ आने का तरीका क्या होगा, क्या माध्यम है यहाँ तक पहुँचने का? सर उसके लिए पहले एग्जाम देना पड़ेगा, कौन सा? प्री फिर मेंस फिर इंटरव्यू। नहीं, तुम्हारे बैच के बच्चों की। बैच के बच्चों को सर बेस- इसके लिए पहले एग्जाम देना पड़ेगा, टेस्ट, टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद में मार्क्स के आधार पर इंटरव्यू लिया जाएगा। कितने मार्क्स के आधार पर तुम्हारा चयन कैसे होगा? सर तुमने इंटरव्यू लगातार 3 टेस्ट में अच्छे नंबर प्राप्त किए, तब तुम्हारा टॉपर स्टेट में नंबर आया, टॉपर स्टेट से फिर तुम्हारा यहाँ पर नंबर आया। ये बात तुम्हें बाकी अपने सहेलियों को, विद्यार्थियों को बतानी है कि आज मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आगे वाला जब सर और मुझे बुलाएंगे नेक्स्ट में, तब मैं और अच्छा प्रिपेयर होके जाऊंगी। साड़ी पहनती हो? सर बीएड करी जब पहने थे। इस बार जब तुम्हारा इंटरव्यू होना तब एकदम ऐसा लगना चाहिए कि आज हमारी खुशी एसडीएम बनने वाली है, और उस दिन बिल्कुल साड़ी पहन के आना, साड़ी पहन के मलिक सर के साथ यहाँ फोटो खिंचवाना, लगेगा वो उसको लगा लेना वहां जाके रूम के अंदर, डेली देखना कि मेरा सपना है, इसको हकीकत में बदलना है। क्यों सर? बिल्कुल वो बदलोगे बेटा। वो प्रेरणा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, और ये इंटरनल इंस्पिरेशन है, ये आना चाहिए कि मुझे मोटिवेट खुद को होना है कि मुझे बनना है ना। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक आगे यू सर। बढ़ो।